ट्यूबलाइट न्यूज़ 24। आज हम लोग आए हैं नौबतपुर थाना क्षेत्र के 12 पंचायत में। 12 पंचायत में मुखिया जी के कार्य के रिव्यू को लेने के लिए हम लोग पब्लिक रिव्यू के लिए आए हैं। और आइए हम लोग देखते हैं यहाँ के लोगों से, पूछते हैं कि क्या क्षेत्र में काम हुआ है अथवा नहीं हुआ है, या फिर मुखिया जी ने किस तरह से लोगों के विकास कार्य को आगे की तरफ बढ़ाया है। आइए बात करते हैं यहाँ के एक व्यक्ति से और जानते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्याम नारायण पासवान हुआ। आपको क्या लगता है श्याम नारायण जी, आपके पंचायत में मुखिया फंड के द्वारा कार्य ढंग से हुआ है अथवा नहीं हुआ है? हमारे पंचायत में और ख़ास करके मेरे गांव में बहुत अच्छा काम हुआ। आज से 20 साल की बहुत पहले सी बात है। नहीं नली था, नहीं गली था, न खरंजा था, न पेयजल था। जब हमारे रूपक शर्मा जीते तो बहुत काम किए और हर नली गली को ही ढलैया पीसीसी से कर दिए, ताकि हम लोग कीचड़ में चलते थे, आज अच्छी जगह पर चल रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि आपके गांव में, आपके पंचायत में इससे पूर्व, इस कार्यकाल से पूर्व, मुखिया जी के इस कार्यकाल से पूर्व किसी भी प्रकार का नली गली योजना पीसीसी यहाँ ढलैया नहीं था। केवल कच्चा रोड था, मिट्टी का ही रोड था, और ये सारा चीज़ का विकास कार्य इस कार्यकाल में किया गया है। हाँ, इस कार्यकाल में किया गया है। चलिए हम आगे। यहाँ होना था जो तो हुआ, लेकिन बहुतों ऐसा काम है जो नहीं हुआ। अभी तक हमारे जो आज से 50 साल से आज़ादी के बाद से ही रोड बना ही नहीं। हम लोग के साइकिल आने जाने में भी दिक्कत है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर हमारे मुखिया जी बहुत कुछ किए। हर नली गली को पाट दिए, नल जल दिए, सुविधा दिए, बहुत कुछ किए। धन्यवाद। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ के अगले व्यक्ति से जानने का प्रयास करते हैं कि इस क्षेत्र में किस तरह से कार्य किया गया है। आपका नाम क्या हुआ? मुन्ना मियाँ। मुन्ना मियाँ जी, आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि 7 निश्चय योजना, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत 2 तरह का कार्य किया जा रहा है, नली गली योजना और नल जल योजना। तो नल जल योजना का क्या आपके पंचायत में कार्य हुआ है? आपके ग्राम में किस तरह से कार्य हुआ? बहुत अच्छे तरह से काम हुआ है। अब हर तरफ का कार्य सही तरीका रहा? हर तरफ का काम सही तरीके से हो गया है। नल जल हर घर में पहुंच गया पानी का। हर घर में इस वार्ड में पानी का पहुंचा हुआ है? हर घर में पानी का पहुंचा हुआ है। गली नली दोनों काम हो गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक बुजुर्ग आदमी हैं, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि क्या रहा है इस क्षेत्र का विकास कार्य। आपका नाम क्या हुआ चाचा जी? मेरा नाम सुरेश सिंह है। यह आपका गांव नहीं है? जी नहीं। अच्छा, पंचायत आपका यह पंचायत तो है जी। तो आप क्या बता, हम लोग मुख्यतः हम लोग यह जानने आए हैं कि इस कार्यकाल में आपके पंचायत में काम हुआ है अथवा नहीं हुआ है? भाई सवाल ये है कि पंचायत तो बड़ा पड़ता है ना। मेरा बस्ती जो है, जैसे सलारपुर रेवन्यू बस्ती है। अच्छा। जहाँ पर आप खड़ा हैं, और मेरा जो बस्ती जो है छक्कन बिहार, इसी का टोला है वो जी। सलारपुर के वो टोला है वो। तो अब जो जितना काम जो है तो जो रेवन्यू बस्ती वाले हैं जहाँ पर आप हैं। नहीं, हम पूरे पंचायत की बात हमको करना है, तो हम आपसे यह जानने आए, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में भी, आपका जो टोला है उस टोला में भी नली गली योजना, नल जल योजना या और भी मुखिया जी के तरफ से जो भी योजना आया गया है, बिहार सरकार के द्वारा लगाया गया है, उसमें कार्य हुआ है अथवा नहीं हुआ? मेरे यहाँ छक्कन बिघा थी में नल जल योजना वाला जो मतलब कि काम हुआ है, जो अभी टावर बना है, टंकी नहीं चढ़ा उस पर, और टावर भी जो है कि नहीं, पब्लिक के हिसाब से वो अभी जो है कि सूटेबल नहीं है। क्योंकि हर पब्लिक को ये डर बना हुआ है कि कखनी ये टावर उलट जाएगा, क्योंकि उसका हाइट जो है ऊंचाई ज़्यादा है। जब उसका पंचायत में ही 12 बस्ती पड़ता है, जो कि 12 पंचायत है, और वहीं पर टावर जो है सो गिर गया है, उलट गया था। हाँ, उलट गया था। पूरा पानी जो है कि कावले घर में भर गया, वगैरह वगैरह उलट गया था। वो भयवा तो हम लोगों को बनले हैं ना। अन्य कार्यों के बारे में बताएं कि आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में, पूरे पंचायत के बारे में बात करेंगे कि काम सही तरीके से किया गया है अथवा नहीं किया गया? भाई पूरे पंचायत में तो अब जैसे कि सलारपुर के ग्राम में तो बहुत अच्छा काम देखे हम। जैसे कि आपका किस वार्ड नंबर आपका क्या पड़ता है? वार्ड नंबर 12 है। जैसे पंचायत के 12 नंबर वार्ड के एक बुजुर्ग से बात कर रहे थे, जिन्होंने अपना यह बताया कि वह पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, मगर काफ़ी कुछ कार्य हुआ है। अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हुए एक बुजुर्ग महिला के पास पहुंचे हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या पंचायत में सही तरीके से कार्य हुआ है अथवा नहीं हुआ है। मामा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कसीरन है।
जी आप बारह पंचायत के निवासी हैं। आपके हाँ आप इसी गांव के निवासी हैं ना, इसी गांव में रहते हैं ना जी। तो आप माता जी इस बात की जानकारी दीजिए कि आपके गांव में सही तरीके से कार्य किया गया है या नहीं मुखिया जी के द्वारा। तब मुखिया जी का जितना सलाह था उतना तो भाई कहबे कि, लेकिन सब घर हो गया ढलिया। काम करवाए कि नहीं करवाए? आपके यहाँ गली नली का खरंजा ढलैया का कार्य हुआ है अथवा नहीं हुआ? हाँ हुआ है एकदम चारों पट्टी। आपके घर में नल जल योजना का पानी पहुँच रहा है? हाँ पहुँच रहा है सब। चलिए हम आगे की तरफ। पानी वानी सब वगैरह है बेटा, ये बात ना है कि ना है। तो आपकी संतुष्टि है आपके मुखिया से? हाँ तो संतोषी है ना, तो ना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसी सिलसिला में बात करते हैं एक और महिला से, और उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्षेत्र में पंचायत में सही तरीके से कार्य किया गया है अथवा नहीं किया गया है। आप माता जी अपना नाम बताने का कृपा करें। शहजादी अंसारी जी नाम है मेरा, 12 पंचायत का रहने वाला है। हमारे नज़र में तो मुखिया जी बहुत सी काम किए हैं। आपके यहाँ नल जल योजना, नली गली योजना और अन्य कार्य जो भी मुखिया जी के सारा चीज हो रखा है? हाँ बहुत कुछ किए हैं। बाकी अब जैसा रोड जैसा हम लोग के बहुत तकलीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए पहुँचते हैं। चाचा आप अपना नाम बताएंगे? नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार जी, आपको क्या लगता है आपके पंचायत में जो भी कार्य किए गए हैं, विकास कार्य जो भी हुए हैं, उनसे आपकी संतुष्टि है अथवा नहीं? हाँ संतुष्टि है और मुखिया बहुत संतोषजनक हैं, सेटिस्फाई हैं इस मुखिया के कार्यकलाप से। इस कार्यकाल से आप बिल्कुल पूर्णतः संतुष्ट हैं? पूर्णतः संतुष्ट है, लेकिन यहाँ का शैक्षणिक गतिविधि, प्राथमिक स्कूल का माने बच्चों का कुछ भविष्य या स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है, यह समस्या जो है से मूलतः गंभीर बना हुआ है। और यहाँ से रोड का भी एक समस्या जो है, परिवहन का, वो भी एक जो है से समस्या बहुत बेहद जो है से गंभीर है। और इस सब समस्या पर अभी तक जो वर्तमान विधायक है वो भी कुछ ध्यान नहीं दे पाए। तो इस समस्या से हम लोग जो है से अभी खिन्न हैं। चलिए आपका कहना यह है कि आपके क्षेत्र में शिक्षा कार्य जो है वो बहुत ही शिथिल चल रहा है, बिल्कुल अस्वस्थ तरीके से चल रहा है, यह आपकी शिकायत है। हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में इससे पूर्व जो भी मुखिया जी थे, जो भी जिनका भी कार्यकाल रहा था, उनका कार्यकाल कैसा था और उनसे आपकी संतुष्टि किस प्रकार की रही? उनसे भी उन्होंने भी स्वास्थ्य और शिक्षा और परिवहन पर ध्यान नहीं दिया। नली आपके यहाँ, जैसा कि लोगों से हम लोगों ने बात किया है, लोगों ने हमें यह जानकारी दिया कि इस गांव में, इस पंचायत में इससे पहले जो भी सड़क था, जो भी गली वली था, वो सारा का सारा मट्टी का ही था, ढलैया खरंजा वगैरह कुछ भी नहीं हो रखा था। उससे बेटर काम हुआ है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हुए इसी सिलसिले में एक और व्यक्ति के पास पहुंचे हैं और थोड़ा जानना चाहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इस चंद पंचायत के लोग वाकई में संतुष्ट हैं अथवा उन्हें किसी प्रकार की समस्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद हैदर। आपको क्या लगता है आपके पंचायत में किस तरह का कार्य किया गया है? अच्छा हुआ है, सही हुआ काम, सारा काम सही तरीके से किया गया है। नली गली योजना, नल जल योजना और अन्य भी जो भी मुखिया जी के द्वारा स्कीम वगैरह निकाला गया, उन सब में ईमानदारी पूर्वक कार्य किया गया है या किसी तरह का घपलाबाजी भी हुआ है? ना, ईमानदारी वाला काम हुआ है। ईमानदारी पूर्वक काम किया गया है। इससे पहले के जो मुखिया थे उनका कार्यकाल कैसा रहा था? उनका भी थोड़ा बहुत हुआ था, हल्का फुल्का, उन्होंने भी विकास कार्य किया था। आपके यहाँ नली गली जो और भी लोगों से हमने अभी बात किया आप लोगों के समक्ष, तो लोगों ने मुझे जानकारी यह दिया कि इस पंचायत में इससे पहले हर साल बाढ़ वगैरह का काफ़ी बड़ा समस्या रहता था। यहाँ पर कच्ची सड़कें थी, ढलैया खरंजा कुछ भी नहीं हो रखा था। इन सब बातों में क्या सच है? हाँ, रूपक शर्मा की ढलैया पूरा हो गया है काम। मतलब पूरे पंचायत में ढलैया वगैरह का जो भी काम हुआ है वो सारे के सारे अभी जो मुखिया हैं उनके सौजन्य से ही हो पाया? हाँ, हो पाया। इससे पहले ये सारा सुविधा नहीं उपलब्ध था? ना, नहीं था। तो आप मुखिया जी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट है।
अभी तक हमारी जिन भी लोगों से बातचीत हो पाई है, हम 12 पंचायत में अभी उपलब्ध हैं और हमने जानने का प्रयास किया है यहाँ के लोगों से कि इस कार्यकाल में मुखिया जी ने किस तरह का कार्य किया है। काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है। अब हम पंचायत के कुछ नौजवान लोगों से मिलकर के उनसे बात करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मुखिया जी का कार्यकाल सही रहा है, उन्होंने किस तरह से कार्य किया है अथवा उनके कार्य से किसी तरह की किन्हीं को कोई समस्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरफराज अंसारी हुआ। सरफराज अंसारी जी, हमारी कुछ लोगों से बात हुई जिन्होंने मुझे यह बताया कि यह क्षेत्र जो है अपराध के दलदल में बिल्कुल समाया हुआ रहा है और यहाँ पर महीने में 4-5 औसतन हत्याएं हो जाया करती थी। आपको क्या लगता है कि इन 4 वर्षों में कैसा माहौल रहा आपके पंचायत का? इस 4 वर्षों में मुखिया जी के रीजन में, रूपक मुखिया जी के रीजन में यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। हम लोग का जो भी है गरीबों की मदद करते हैं। हम लोग का जो भी जिस तरीके से भी इनको सहायता की ज़रूरत पड़ती है 20 हम लोग फ़ोन करते हैं या हम लोग के लिए हर समय तत्पर रहते हैं काम करने के लिए। जो भी हो पैसा से या गाड़ी हो गया या जो भी हो, जैसे जिस तरीके से भी हो। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपके सुख दुख में हमेशा रूपक शर्मा जी आप लोगों के साथ रहते हैं। विकास कार्यों के संबंध में आपका क्या कहना? विकास के रूप में तो हम कहना चाहे जो एक स्टूडेंट के रूप में यहाँ पे सबसे हम लोग गांव का एक प्रॉब्लम है ये रोड है। सो हम लोगों का आज अंग्रेज के ज़माने से ही नहीं बना है। हाँ, टूटा फूटा रोड है लेकिन वो बरसात में जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। उसके लिए मुखिया जी बहुत लगे हुए हैं लेकिन उनको आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। नहीं, आप पंचायत स्तर पे मुझे बताइए, आपके पंचायत स्तर पे विकास कार्यों का क्या माहौल रहा है पिछले विगत 4 वर्षों में? पंचायत स्तर पे बात करें तो यहाँ पे रूपक मुखिया जी ने बहुत अच्छे काम किए। हम लोगों के पीसीसी गली नहीं तो पीसीसी गली बना दिए। जल नल योजना के तहत हम लोग अच्छी तरीके से नलकूप योजना को उन्होंने प्रोवाइड किया और लगवा दिए और इस पे भी बहुत अच्छे काम किए हैं। यहाँ तक इंदिरा आवास भी है, वो भी अच्छी तरीके से वो गरीबों को चुन चुन के है सो वो मदद कर रहे हैं, उनको खोज के दे रहे हैं जिनको ज़रूरतमंद है। वृद्धा पेंशन हो या राशन कार्ड हो, यहाँ हॉस्पिटल हो या जो भी हो, जिस तरीके से कोई भी विवाद होता है उसको सुलझाने के भी काम करते हैं। मतलब मिला जुला करके आपके कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जो अभी वर्तमान मुखिया हैं वो हर तरह से आप लोगों का दिल जीतने में सफल रहे हैं और उनका जो भी कार्यकलाप रहा है, विकास कार्य रहा है, वो सभी संतुष्टिदायक रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत संतुष्टिदायक रहा है। इन पे हम सहमत हैं। आगे अगला बार इनको ही हम जिताएंगे। चलिए, मैं यहाँ दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगा कि अभी तक हम लोगों ने नौबतपुर के कई पंचायतों का भ्रमण किया है। नौबतपुर थाना क्षेत्र के कई प्रकार के पंचायतों में हम लोग गए हैं। हर एक पंचायत में कुछ न कुछ असंतुष्ट लोग मिलते रहे हैं। यह एक पहला पंचायत ऐसा रहा है जहां हमने अभी तक जहां भी जिन भी लोगों से बात किया उन सभी का रिव्यू हमारे पास यही पहुंचा है कि वो मुखिया जी के कार्यों से संतुष्ट है और रूपक शर्मा जी का जो भी कार्य रहा है वो ईमानदारी पूर्वक और जनता जनार्दन के पक्ष को लेकर के किया गया है। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं हम अगले व्यक्ति से कि क्या रहा है यहाँ का विकास कार्य। आपको क्या लगता है आपके यहाँ आपके पंचायत का जो भी विकास कार्य किया गया है वो किस स्तर का रहा है? यहाँ काम करने का स्तर तो अच्छा ही रहा है, पहले से बहुत अच्छा रहा है। जबकि मतलब इधर 4 वर्ष में मतलब और सब जब ये गांव छोड़ करके हम लोग का पंचायत में करीब 7 गांव है, जिसमें मतलब फॉरवर्ड वाले गांव में बहुत काम होया हुआ था। हम लोग को हरजन समझ के, बैकवर्ड समझ के इधर तो कोई आता ही नहीं था, काम नहीं हुआ था। इधर 4 वर्षों में हम लोग को ये ढलैया वाला सुविधा मिल गया, फिर ये पानी वाला नल जल का है, नल लिफ्ट की व्यवस्था हो गया, यही सब। आपका नाम क्या? मेरा नाम शमशाद हुआ। अच्छा, शमशाद जी का कहना यह है कि इससे पूर्व जो भी मुखिया बने या जो कोई भी आए हैं सत्ता में, उनका जातिवाद को लेकर के मैटर ऐसा रहा है कि वो लोग दलित बस्तियों की तरफ विकास कार्यों को कभी भी ध्यान में नहीं दिया, विकास कार्यों को आगे नहीं बढ़ाए हैं। मगर रूपक शर्मा जी एक ऐसे मुखिया इस पंचायत में बन करके आए जो कि दलित बस्ती में भी उसी समानता से विकास कर रहे हैं जिस समानता से बाकी लोगों ने अभी तक इसके पूर्व में फॉरवर्ड बस्तियों में करते आया है। तो आपका शमशाद जी, मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा
कि इससे पूर्व जो मुखिया बने हुए थे, उनका जो भी मुखिया थे, उनका क्या था, आपके दलित बस्तियों में उन लोगों का आना जाना होता था, या आप लोगों के साथ उठना बैठना, या फिर ये जो लोग बता रहे हैं कि ये सारा नली गली का जो काम हुआ है वो सारा इन्हीं मुखिया जी के कार्यकाल में हुआ है, इससे पूर्व नहीं हुआ? तो क्या वो लोग आप लोगों के पास नहीं आते थे? उन लोगों के पास आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर नहीं जाते थे? जैसे समस्या को लेकर जाया जाता था, लेकिन वो बात को सुनते नहीं थे। वो पार्टिकुलर मतलब वो अपना आदमी को मतलब देखा जाता था, उनको पर्सनली सहायता दिया जाता था, इस टाइप का था। मतलब चेहरा देख करके काम किया जाता था। मगर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं रहा है, इस बार निष्पक्ष रूप से कार्य किया जाता रहा। हाँ, इस बार ऐसे निष्पक्ष रूप से काम किया। धन्यवाद आपका। अभी हम लोग वार्ड नंबर 13 में 12 पंचायत के वार्ड नंबर 13 में लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसी पंचायत के अब हम वार्ड नंबर 14 में हैं, और आइए हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि इस वार्ड में भी वार्ड नंबर 13 के तरह ही काम हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो इस सिलसिला में हमारे पास एक व्यक्ति मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, आपको क्या लगता है आपके पंचायत के वार्ड नंबर 13 में आपके इस वर्तमान मुखिया जी ने किस तरह का कार्य किया? विकास कार्यों से आप कितना प्रभावित रहे? देखिए, हमारा पंचायती राज तो मोटा मोटी 20-19 साल से हो गया है, लेकिन आज तक इस गांव में कोई नली गली खरंजा कुछ नहीं बना था। ये चौथा मुखिया है जो इस साल मतलब बहुत बढ़िया काम किया 3 सालों से। आपके कहने का मतलब है कि इनसे पहले जो 3 मुखिया हैं, उन तीनों मुखिया ने इस पंचायत में ना तो ढलैया का काम करवाया, ना तो गली का काम करवाया, ना नली का काम करवाया, ना ही पक्कीकरण का कोई कार्य हुआ। पंचायत में नहीं, मेरे गांव में वार्ड नंबर 13 और 14 की बात कर रहे हैं, ग्राम सलारपुर की बात कर रहे हैं। अच्छा, ग्राम सलारपुर में इस तरह का कोई कार्य इससे पहले 3 मुखिया लोग नहीं कर सके। चौथे मुखिया रूपक शर्मा जी हैं जो ये काम किए। हम अच्छा, एक खरंजा कर दिए, खरंजा पर ढलैया हो गया, वो नल जल योजना हो गया, और काफ़ी बार में वो सबको मतलब अनुदान के तहत बहुत सा पैसा दिए, मतलब सब गरीबों को भोजन जितना बना करवाए। उसके बाद हम लोग का सबसे बड़ा समस्या है कि 70 साल से आज तक रोड नहीं बना है। नीतीश कुमार जो दावा कर रहे हैं, लेकिन मात्र पटना से 30 किलोमीटर की दूरी में जो नौबतपुर से सलारपुर है, मतलब 9 किलोमीटर आज तक रोड नहीं बनी है। या कोई भी बच्चा पैदा लेता है तो खटिया पर जाकर पैदा लेता है। हम लोग इस गांव में अभी हम लोग वोट बहिष्कार किए थे लोकसभा में, विधानसभा में बहिष्कार करेंगे। सिद्धार्थ जी जब से बने हैं इस गाँव का दौरा आज तक नहीं किए हैं। लोग गया था 10 आदमी गाड़ी से बात करने के लिए, मतलब उनके भेंट करने के लिए, सबको गाली गलौज देकर बाहर कर दिए। अच्छा, मतलब आपका कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ के लोग 5-10 गाड़ी से खासकर इस ग्राम के लोग, हाँ। सलारपुर ग्राम के लोग जी के विधायक जी के पास 5-10 गाड़ी के साथ गए थे, मगर उन्होंने लोगों को गाली गलौज देकर के भगा दिया। रोड के मामले में बोले कि 2 साल के बाद आना तब रोड बनेगा वहाँ। अच्छा, मतलब बनाने का आश्वासन भी साथ में दिया उन्होंने? नहीं दिया, 2 साल के बाद देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। उनका कहने का मतलब था कि आप सीधे 2 साल के बाद आइए, हम सड़क बनाएंगे अथवा नहीं बनाएंगे ये चीज़ हम 2 साल बाद देखेंगे। चलिए, इसी सिलसिला में हम आगे बढ़ते हैं और इसी वार्ड के अगले व्यक्ति से जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? श्याम नारायण दास। श्याम नारायण दास जी, हम जानना चाहते हैं आपके जो मुखिया हैं रूपक जी, क्या इनका क्षेत्र में कैसा कार्य रहा है? ये अपने पंचायत में सफलतापूर्वक विकास कार्यों को कर पाए हैं अथवा नहीं कर पाए? काम तो ठीक कर रहे हैं मुखिया जी, रूपक शर्मा काम ठीक कर रहे हैं। सब हमको जानकारी में आँख से देख रहे हैं कि सलारपुर में बहुत काम हुआ है। 4 गो मुखिया चल गए हैं, बाकी चौथा में 5वां में मुखिया हमको देखे में ही ठीक काम कर रहे हैं। आप किस वार्ड के निवासी हैं? हम 13 में हैं। 13 नंबर वार्ड के आपके घर में नल जल योजना का पानी पहुंच रहा है? हाँ, पहुंच रहा है सर, पहुंच रहा है। और नली गली योजना का कार्य सही तरीके से हुआ? ढकी हुई नलियां हैं या खुली हुई नलियां हैं? ढकी हुई, खुली हुई नलियां हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो भी स्कीम था, जो भी कार्य था, उसको सही तरीके से परिपालित किया गया? जी हाँ सर। आपको क्या लगता है कि मुखिया जी के इस कार्यकाल में कैसा विकास गति रहा है? मुखिया जी को, ये रूपक शर्मा जी को इस कार्यकाल में सभी मुखियों की अपेक्षा बहुत विस्तृत और सुचारू ढंग से काम हुआ है। जो हमारे गांव में सलारपुर ग्राम में नली गली नल जल सभी का व्यवस्था अच्छी ढंग से मुहैया किए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है।
लेकिन एक बात की खेद यही है कि हम लोग का जो गांव में रोड नहीं आई है बढ़िया से, यही बात का दिक्कत जी है। अच्छा, तो वो सड़क तो खैर शायद मुखिया जी के कंस्टिट्यूंसी के बाहर की बात है। हाँ, मगर इसके लिए विधायक जी से कहा जा सकता है, इसके लिए सरकार के पास गुहार लगाया जा सकता है। इससे पहले आपके मुखिया कौन थे? इसके पहले संजय पासवान थे। तो संजय पासवान जी का कार्यकाल कैसा रहा था? संजय पासवान जी गली नली पर ध्यान दे पाए थे अथवा नहीं दे पाए थे? दिए थे, थोड़ा सा नली उली का व्यवस्था किए थे। अच्छा, हमको आगे कुछ लोगों से बातचीत हुआ, 12 नंबर में कुछ दलित वर्ग के लोगों ने हमें यह बात बताया कि इससे पहले जो मुखिया रहे थे वो दलित क्षेत्र में काम न करके ज़्यादा काम उन्होंने फॉरवर्ड क्षेत्र में किया था, फॉरवर्ड बस्तियों में किया था। जबकि आप बता रहे हैं कि आपके पिछले मुखिया जो थे वो पासवान जी थे। पासवान जी थे, बावजूद उन्होंने दलित बस्तियों का विकास न करके फॉरवर्ड बस्तियों का विकास किया। इस विषय पर आपका क्या उक्ति रहेगी? देखिए, इस विषय पर थे कि वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा, आउट क्षेत्र में कुछ कम काम किए और बहुत ज़्यादा कम काम किए, कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन ये शर्मा जी का बहुत बड़ा तारीफी है कि जिसके वजह से मैंने हम लोग जो है सो कीचड़ में नहीं चल रहे हैं, बहुत सूखे ज़मीन पर चल रहे हैं। इनकी बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है। चलिए, इनसे बातचीत के दौरान हमें यह पता चला कि इसके पूर्व जो मुखिया जी थे वो पासवान जी होते हुए भी दलित बस्तियों में कार्य करने में असफल रहे, जबकि रूपक शर्मा जी जो हैं वो क्षेत्र के दलित बस्तियों में भी उतनी ही सफलतापूर्वक कार्य करने में सफल रहे हैं जितना कि आपके पूर्व के मुखियाओं ने फॉरवर्ड बस्तियों में कार्य किया था। 12 पंचायत के वार्ड नंबर 13 में हम अभी उपस्थित हैं और लोगों से बातचीत करते हुए हम पहुंचे हैं एक जगह पर। यहाँ हमें इस वार्ड के वार्डर महोदय से मुलाकात हुई। हम थोड़ा बहुत विकास कार्यों के बारे में उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का कार्य रहा है। तो आपका नाम क्या हुआ? घमंडी चौधरी। थोड़ा अपना परिचय दर्शकों को दे दें। 13 नंबर का वार्ड हुआ। अच्छा, हाँ, आप 13 नंबर के वार्डर हुए हैं। आपके यहाँ कौन कौन से आप विकास कार्यों को करने में सफल रहे हैं? और नली, खरंजा, ढलैया और नल जल। मतलब मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जो भी कार्य थे आपने उनको पूरा कर लिया? हाँ हाँ। आपके वार्ड में सभी जगह नल जल योजना का लाभ सभी घरों में मिल रहा है? घरे घरे पहुँच चुका। इस मद में कितना राशि का आपने आवंटन किया था? मैंने नल का जी 136 236 236। हाँ, नल हर? हाँ। नहीं, मैं आपसे राशि पूछ रहा हूँ, आपने इस मद में कितना राशि का आवंटन किया था? नल जल का 14 लाख। जैसा कि लोगों से बातचीत हुआ है, काफ़ी लोग वार्ड के लोग संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं। मगर आपके क्षेत्र के मुखिया जी से किस तरह का सामंजस्य है? आपको काम करने में किसी तरह की समस्या परेशानी? बहुत अच्छा है मुखिया जी। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात करने का प्रयास करते हैं, क्या रहा है क्षेत्र में कार्य का स्थिति। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम जी नाम बताइए। लाल बाबू मिस्त्री। लाल बाबू मिस्त्री जी, आपको क्या लगता है आपके यहाँ आपके पंचायत क्षेत्र में, आपके ग्राम में, आपके इस वार्ड में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना और योजना के अंतर्गत दोनों कार्य, नल जल योजना और नली गली योजना के अलावा अन्य जो भी कार्य मुखिया जी के द्वारा किया गया उनका निष्पादन सही तरीके से किया गया या उसमें झोल झाल भी हुआ है? ना, झोल झाल नहीं हुआ, सही तरीके से सब रोड फोड़ी जितना जो बना है ना से सब उन्हीं के द्वारा बना है। यहाँ से सब गली जितना जो है सब उनके बनाए हुए हैं। आपके यहाँ पंचायत के आपके वार्ड के घर घर में नल जल योजना का पानी पहुँच रहा है कि नहीं? बाबू सब पहुँच गया है। कहीं किसी कार्य में किसी तरह का कोई झोल झाल तरह का? तरह से अच्छा है और चल रहा है। ऐसा तो मुखिया जी हुआ है, बात की मिलबो नहीं करेगा। कमी है, बड़ी दिक्कत है और मुखिया जी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रोड का कमी कहने का मतलब आपका क्या हुआ सर? रोड तो देख रहे हैं। अब रोड के तो क्या बता सकते हैं हम लोग को। तरहारी से रोड जो है आना, ये अगर बन जाता तो हम लोग बहुत खुशहाल थे। और तो बाकी सब चीज़ मुखिया जी सब बनाइए दी। मगर मतलब कि नौबतपुर से यहाँ पर आने का जो मुख्य सड़क मार्ग है, आप उसके विषय में बात कर रहे हैं? हाँ, तरहारी मंदिर पर से हम लोग के जोड़ना है। तो इसके लिए आप लोगों ने किसी तरह का कोई आवेदन कुछ दिया? ना, वो सब हुआ है। मुखिया जी की तरफ से भी ये चीज हो रहा है।
अच्छा, आपका कहना है कि आप लोगों ने वोटों का बहिष्कार भी किया है। वोट बहिष्कार इसलिए किया था, मेरे गांव में अब तक भी नई रोड बन पाया है। कौन सा गांव है आपका? सलारपुर गांव में 12 पंचायत का गांव है। 12 पंचायत का यहाँ पर, मगर गांव के अंदर का ग्रामीण सड़क का निर्माण हुआ है या नहीं? आज तक हमको जाने के लिए कम से कम तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर हमको घूम के जाना पड़ता है नवतपुर के लिए। अच्छा, आपका कहने का मतलब है, ज़्यादा पुराना बात नहीं करेंगे, मगर पिछले 2 विधायक जी, अनिल शर्मा जी और सिद्धार्थ शर्मा जी, इन दोनों ने ही आपके क्षेत्र में विकास कार्यों को पहुंचाने में असफल रहा। एकदम असफल। जैसे 2 अगर विधायक हुए, दोनों काम हम विधायक मेरे गांव में रहे, कोई काम नहीं किया मेरे लिए, वो असफल रहे। दोनों ही विधायक आपके लिए असफल रहे। तो इस बार आप लोग का क्या विचार बन रहा है? इस बार आप लोग किसके साथ जाने का प्रयास कर रहे हैं? अब तो हम अभी डिसाइड नहीं करेंगे, जब समय आएगा तभी डिसाइड। समय तो आ गया है, आने वो हम डिसाइड इसलिए नहीं कर पाएंगे कि अगर सबका बहुमत एक जगह रहेगा तो मेरा भी बहुमत वही मतलब पूरा गांव अगर फिर से चाहेगा आपका कि इसी तरह के विधायक का फिर से वोट किया जाए, तो आप गांव के साथ दीजिएगा? नहीं देंगे सर, अगर वही आएंगे तो वो नहीं साथ देंगे। तो इस बार आप लोग न तो सिद्धार्थ शर्मा के साथ हैं और ना ही अनिल शर्मा के साथ हैं, कोई तीसरा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन जो विकास हमको चाहिए। अगर कोई हमको देखेंगे, अगर पूरे जनता मेरे गांव में जिसका चूज करेगा, जो विकास मेरा करने के लिए, हम लोग पूरा फुल्ली तरह से निर्दलीय उम्मीदवार के साथ भी जा सकते हैं। एकदम, जो मेरे लिए काम करेगा उसके लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बात अगर पंचायत स्तर पे करें, पंचायती राज का करें, तो आपको क्या लगता है आपके पंचायत में पिछले 2-3 मुखिया का कार्य किस प्रकार का रहा? गलत, एकदम नो। मतलब पंचायत में किसी तरह का विकास कार्य पिछला 2-3 मुखिया लोग नहीं कर सके। गांव का पूरा विकास ठप कर दिया है। ये पहला शख्स है जिसको कहते हैं महानायक, रूपक शर्मा। हाँ, महानायक जिसको कहते हैं, वो महानायक के हम नाम जानते हैं उनको, महानायक जिसको कहते हैं। नायक नहीं, महानायक हम बोलते। चलिए, यहाँ मैं एक बार फिर से यह बात कहने को मजबूर हूँ। अभी तक हम लोगों ने बहुत से पंचायतों का रिव्यू लिया है, बहुत से पंचायतों में बात किया है, मगर किसी भी पंचायत में इस तरह का पब्लिक रिव्यू हम लोगों को देखने को नहीं मिला कि पंचायत के बजाते हर एक